दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। दहिसर ठाकुरपाड़ा के 14 गांव परिसर से एक खूनी वारदात सामने आई है। इस परिसर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जीवन वलेकर ने यह आरोप लगाया है कि इस इलाके के सचिन पाटिल नामी शख्स ने उनसे 1 करोड़ बतौर हफ्ता मांगा था, जिससे इनकार करने पर उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन पर धारदार हथियार से हमला किया और जख्मी कर दिया। इस वारदात के दौरान जीवन वलेकर की मां के साथ में भी बदतमीजी की गई। इस तरह का आरोप उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए लगाया है। ये वारदात गुरुवार 2 मार्च की रात 9:30 बजे की है। जीवन वलेकर रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। वो अपना काम खत्म करके अपने घर आए थे, तब उन्हें एक शख्स बुलाने आता है और ये कहता है कि आपको सचिन पाटिल ने मंदिर के पास बुलाया है। जब वो इस इलाके के मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पैसे की मांग की जाती है। जीवन वलेकर का ये भी कहना है कि पहले भी उनसे 3.5 लाख रुपए बतौर हफ्ता मांगे गए थे और एक बार फिर उनसे 1 करोड़ की मांग की जा रही थी, ये कहते हुए कि तुम्हारा कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा है तो तुम्हें मुझे यानी कि सचिन पाटिल को पैसे देना पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने जब इस बात से इनकार किया तो वहाँ पर मौजूद सचिन पाटिल और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की, धारदार हथियार से हमला किया, उनकी मां के साथ बदतमीजी और धक्का मुक्की की। जब शोर मचा और इस इलाके के आसपास के लोग वहां पहुंचने लगे, आरोपी वहां से फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंचकर गांव वालों ने उन्हें उठाया और करीब के श्री अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डाइगर पुलिस स्टेशन के एपीआई मलिक ने उनसे उनका स्टेटमेंट लिया है और इस मामले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। इस ताल्लुक से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मुमरा कलवा विधायक जितेंद्र अवार्ड ने भी ट्वीट किया है और इस वाकये की निंदा की है। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान का भी कहना है कि इस तरह की वारदातें नहीं होना चाहिए और पुलिस को इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाकर जो भी इसका कसूरवार है उन्हें सजा देनी चाहिए। जीवन भाई, आज आप पे हमला हुआ है जानलेवा, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे मीडिया को और क्या बताना चाहेंगे कि किन्होंने आप पे हमला किया है? लगभग 9 सवा 9 बजे का टाइम था। डेली का काम खत्म करके ऑफिस से घर पे गया था। घर पे जाने के बाद में गुरुनाथ भुईर करके डाइगर गांव का एक गुंडा है, वो घर पे आया था मेरे और मेरे को रिक्वेस्ट किया कि बोला वो सचिन भाई आए हैं, मंदिर के पास में खड़े हैं, तो उनसे मिलना है, अर्जेंट काम है। तो मेरे को लगा कि कुछ अर्जेंट काम रहेगा, इसके हिसाब से आए होंगे। तो मैं मंदिर के पास में गया गुरुनाथ के साथ में और उसके बाद में सचिन भाई मेरे को बोला कि गाड़ी में बैठ जा, तुमको मैंने 8 दिन पहले फ़ोन किया था और तुमसे 1 करोड़ रुपये मांगा था, तुमने उसका कुछ जवाब दिया नहीं। बोला तुम रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाया है। बोला मैं यहाँ का भाई हूँ, डॉन हूँ यहाँ का, मेरे को पैसा देते रहने का। तो मैंने वो गाड़ी में बैठने से मना किया, साथ में मेरी माँ भी थी। तो उन्होंने छोटी कुराट से मेरे सर के ऊपर हमला किया और गुरु ने मेरे को पकड़ा था, माँ को भी धक्का मुक्की की। और उसके बाद में जब गांव वाले जमा हो गए तो वहाँ से वो लोग फरार हो गए। ये कितने बजे का वाकया है, कितने बजे का ये हादसा हुआ है? 9 साढ़े 9 बजे की घटना है। मेरा गांव में दत्त मंदिर है, दत्त मंदिर के पास में घटना हुई है। तो ये आपसे पहले भी खंडनी मांगी गई कि ये पहली बार आपसे? इन्होंने पहले भी मेरे से 3,87,000 रुपये लेके गए हैं जबरन वसूली करके। और ये जो है सचिन पाटिल एक नामचीन गुंडा है और इसके खिलाफ डाइगर पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज है और इसके ऊपर पॉलिटिकल हाथ है, इसके लिए इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन से पार्टी का ये कार्यकर्ता है? ये कौन से भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन है एक पॉलिटिकल हाथ इसके ऊपर। इसको चलते मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी डाइगर पुलिस स्टेशन से मलिक साहब आए थे, उन्होंने आपका स्टेटमेंट लिया है, तो स्टेटमेंट में आपने पूरी जानकारी दी है पुलिस को? हाँ, मलिक साहब और काले साहब आए थे, वो पूरा जानकारी मैंने जो घटना मेरे साथ में हुई है पूरा घटना मैंने उनको बता दिया, वैसा स्टेटमेंट मेरा उन्होंने लिया है। जी, क्या क्या बताया आपने? जो वही बोला कि मेरे से 1 करोड़ का डिमांड किया था, खंडनी मांगा था, मैंने खंडनी देने से मना किया तो मेरे ऊपर ये लोग हमला किया। इस वक्त आप एक पार्टी से जुड़े हुए, आपकी पार्टी लेवल से भी कोई बात हुई है कि आपके कार्यकर्ताओं ने पार्टी तक ये बात पहुंचाई है कि आप पे हमला हुआ है? नहीं, मैं हॉस्पिटल में आने के बाद में हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है अवार्ड साहब से मैंने फोन के ऊपर कांटेक्ट किया और जो भी घटना मेरे साथ में हुई थी वही बोला कि मेरे से 1 करोड़ का डिमांड किया था, खंडनी मांगा था, मैंने खंडनी देने से मना किया तो मेरे ऊपर ये लोग हमला किया।
इस वक्त आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी लेवल से भी कोई बात हुई है कि आपके कार्यकर्ताओं ने पार्टी तक ये बात पहुंचाई है कि आप पे हमला हुआ है? नहीं, मैं हॉस्पिटल में आने के बाद में हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है अवार्ड साहब से मैंने फोन के ऊपर कांटेक्ट किया और जो भी घटना मेरे साथ में हुई थी मैंने अवार्ड साहब को बताया है और अवार्ड साहब ने मेरे को बोला है कि तुम टेंशन लेने का नहीं, ये जो भी मामला हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी आपकी क्या मांग है पुलिस से? पुलिस से मेरी मांग है जो भी है, जो धाराएं बनती है वो धाराएं के अंतर्गत इसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए, इसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, नहीं तो दोबारा भी हमला कर सकता है। आपकी जान को आगे भी धोखा होगा, इसके लिए अपने प्रोटेक्शन मांगा है क्या पुलिस से अभी? नहीं, आगे मैं प्रोटेक्शन ले लूंगा, मैं अर्जी कर दूंगा वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। बोलो। शमीम भाई, कल दहीसर ठाकुरपाड़ा 14 गांव परिसर के एनसीपी अध्यक्ष जीवन वेलेकर पर एक जानलेवा हमला हुआ है। इसी ताल्लुक से विधायक आवाड़ ने भी ट्वीट किया है। इसी बात को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो क्या नाम उनका, जीवन एक राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता है, वहाँ का एक पदाधिकारी है। सबसे पहले मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो वहाँ 14 गांव, कितने गांव के सब वहाँ का प्रेसिडेंट भी शायद हुआ है। तो जो ये हुआ मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसमें मैं खेद प्रकट करता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए और किसी को मार देना या जानलेवा हमला करना ये सब राजनीति में नहीं होना चाहिए। रफ़ीक आमदार साहब, राजनीति 15 दिन की होती है, जब इलेक्शन आता है उसके पहले भाईचारा, प्यार, प्रेम बना के रखना चाहिए। लेकिन हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब ने उस पर ट्वीट किया है, तो मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि हमें कानून पे भरोसा है और हमें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने दावा किया उनसे 1 करोड़ की खंडी मांगी। देखिए मुझे जिस बात का नॉलेज नहीं है तो मैं ये उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अभी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मुमरा के बबलू शिमना जी ने बताया मुझे कि भाई ऐसा हुआ है और आप भी कह रहे हो, ट्वीट में मैंने देखा मिनिस्टर साहब का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और एक वो भी रिस्पेक्टेड आदमी है वहाँ का जीवन, तो जीवन के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और हम जीवन के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब ने उनके बारे में ट्वीट भी किया है, हम उनका समर्थन करते हैं। राजनीतिक हाथ बता रहे हो कि जिन लोगों ने हमला किया उनके ऊपर एक राजनीतिक हाथ। देखिए मैं आगे का डिटेल मुझे नहीं मालूम है तो मैं इस पे गलत कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं और जीवन को इंसाफ मिलना चाहिए ये भी कहता हूं। थैंक यू सो मच।